14 और 15 अगस्त की वो काली रात जब भारत दो टुकड़ों में बंट रहा था, हमें पढ़ाया गया कि बंटवारा मजबूरी थी। लेकिन ये कोई एक रात में हुआ हादसा नहीं था। ये ब्रिटिश हुकूमत की एक सोची समझी और गहरी साजिश थी, जिसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं आप? 1947 में अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल का वायरस भारत में छोड़ के गए थे, वो अभी भी मरा नहीं। और बीजेपी अंग्रेजों के ही तरह हमारे दिलों में नफरत का जहर ऐसे घोल रही है कि हमारे और आपके बीच का भाईचारा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे कि कैसे 1947 का वो खूनी फॉर्मूला आज भी हमारे देश की राजनीति में जिंदा है। इतिहास गवाह है कि जब 1857 की उस क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई। अंग्रेज समझ चुके थे कि यहाँ अगर सदियों तक हुकूमत करनी है तो यहाँ के लोगों को आपस में बांटना पड़ेगा। अब जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग पहुंच गए हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए और वो बात कर रहे हैं मर्डर्स की, कम्युनल डिसहार्मनी की। यू कैन सी लुक, सारे के सारे आतंकवादी हैं। अच्छा। जो यहाँ पर मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका जो डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था वो आज भी कुछ लोगों के टेबलों में सबसे ऊपर रखा हुआ है। आज भी जब चुनाव आते हैं तो बुनियादी मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब हट जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं मंदिर, मस्जिद। और हमारे देश में क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में बात ना करके इधर उधर की बात करते हैं। एक मुद्दा है, मैं हरियाणा से आता हूँ। पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? जिस तरह से अंग्रेज माइनॉरिटी और मेजोरिटी को एक दूसरे का दुश्मन बता के आपस में लड़वाते थे, ठीक वही खेल आज भी खेला जा रहा है। आम जनता को तुम्हारा धर्म खतरे में है ये बोल बोल के उन्हें डराया जा रहा है। सोचिए, जो धर्म सदियों तक सूफियों और संतों की इस धरती में सुरक्षित है, वो चुनाव आते ही अचानक खतरे में कैसे आ जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए आम इंसान के जज्बात से खेला जाता है। वो जानते हैं कि जब तक आपस में ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ते रहेंगे, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। साइरिल रेडक्लिफ का वो नक्शा, एक ऐसे ब्रिटिश वकील जो कभी भारत नहीं आए, उसने भारत के लोगों की भाईचारा और मोहब्बत नहीं देखा। साइरिल रेडक्लिफ ने बंद कमरे में भारत के नक्शे में अपने कलम से जो लकीर खींची, जिससे कई जगह लकीर घरों के बीच से गुजरे, आंगन पाकिस्तान में रह गया और रसोई हिंदुस्तान में रह गया। लेकिन इस नक्शे को 15 अगस्त तक छिपा के रखा गया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत पे दंगों की वजह से उनका कोई नुकसान ना हो। अंग्रेजों की इस राजनीतिक चालाकी ने 15 से 20 लाख मासूम लोगों की जान ले ली। इतिहास गवाह है कि राजनीति जब भी नफरत और बंटवारे से शुरू होती है, उसका खामियाजा आम मासूम लोग ही चुकाते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें कभी भी पुरानी नफरतों को ताजा करने के लिए पढ़ाया नहीं जाता। इतिहास हमें आईना दिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। 1947 का बंटवारा इस बात का सबूत है कि जब भी बाहर के या सत्ता में बैठे कुछ लोग हमें आपस में लड़ाते हैं तो नुकसान सिर्फ हमारा होता है। जब भी आपके मोबाइल में कोई ऐसा मैसेज आए या टीवी पे कोई ऐसा भाषण चले जो आपको आप ही के पड़ोसी के खिलाफ भड़काए, तो समझ जाइएगा ये कोई नई विचार नहीं है, ये वही डिवाइड एंड रूल वाला विचार है जो आपको नए पैकेट में और भी अच्छी तरह से परोस के दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में ना आए। आप लोगों को क्या लगता है कि आज की राजनीति में अंग्रेजों वाली राजनीति, जो बांटो और राज करो की राजनीति थी, आज भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस प्रोपेगेंडा को समझ सकें।